हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गर्मी बहुत है ना, पढ़ने का मन कम कर रहा होगा। ठीक है, उसी में से थोड़ा सा समय निकाल कर ज़रूर पढ़ें, निश्चित पढ़ें। आपको पता है अभी स्कूल खुलने का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक कयास लगाया जा रहा है कि 1 अगस्त से खुलने वाला है। तो बेटा अब 1 अगस्त से खुले, 1 सितंबर से खुले, तो जानते हैं क्लास 11th में आप लोग हैं, प्रमोट हो गए हैं, क्लास 11th में गए। सिर्फ आपको एडमिशन की फॉर्मेलिटी करनी है। और ये निश्चित है बेटा, अगर आप पासबुक होगी देख रहे होंगे तो ये हाई स्कूल की फिजिक्स नहीं है कि 1 महीने में पूरा किया जा सकता है। एक ही किताब है, उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। अब तो मोटी मोटी बुक्स आपको मिलेंगी, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग मिलेंगे। तो ऐसे में सिलेबस को कवर करना बड़ा टेढ़ा काम है, हो नहीं पाता है। तो इसलिए हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। स्कूल खुलने पर जहाँ तक पढ़ाए हैं उसी के आगे से पढ़ाएंगे। तो हमारा चैप्टर था ईरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। इसके पहले हम लोग एब्सोल्यूट ईरर पढ़ चुके, उस पर क्वेश्चन भी लगाए थे हम लोग। आज पढ़ेंगे प्रोपगेशन ऑफ ईरर, प्रोपगेशन ऑफ ईरर ना, त्रुटि का विस्तार, त्रुटि कैसे फैलती है, त्रुटि कैसे फैलती है ये देखना होगा कैसे फैलती है। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पहले देखेंगे। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब हम जोड़ते और घटाते हैं तो त्रुटि कैसे फैलती है। तो मान लिया कोई क्वांटिटी है x, x बराबर a प्लस बी, यानी 2 संख्याओं को जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखो मापते समय हमने कहा था कि हम लोग ट्रू मेजर नहीं कर सकते, ट्रू मेजर इम्पॉसिबल बताए थे, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। जब भी ट्रू मेजर के लिए हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट लें ए और बी, ठीक है, उसमें त्रुटि जरूर होगी, त्रुटि जरूर होगी। तो इफ इरर इन ए इज डल ए एंड इरर इन बी इज डल बी, अगर ए में त्रुटि डल ए है और बी में त्रुटि डल बी है, लिख लेंगे। यदि ए में त्रुटि डल ए, त्रिभुज बना के ए बनाए हैं, और इधर इन बी, बी में त्रुटि इस डल बी, देन डल एक्स। पूरी क्वांटिटी में त्रुटि कितनी होगी, डल ए प्लस डल बी। यहाँ पर हमने लिखा है एक चीज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में इरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इरर को हमेशा जोड़ा जाता है, कब, जोड़ने और घटाने की क्रिया में, जोड़ने और घटाने की क्रिया में त्रुटि को हमेशा जोड़ा जाता है। हिंदी में जोड़ने और घटाने की क्रिया में त्रुटि को हमेशा जोड़ा जाता है। तो डल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डल ए प्लस डल बी। तो रिजल्ट क्या होगा बेटा, रिजल्ट क्या होगा, x प्लस डल x। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल एक ले लेता हूं। एग्जाम्पल, अगर a बराबर दिया है ना, अच्छा एक चीज यहाँ जो डल x है, डल x ये मैक्सिमम इरर है। क्या है ये, मैक्सिमम इरर, अधिकतम त्रुटि। क्या, अधिकतम त्रुटि। अधिकतम त्रुटि है, मतलब इससे अधिक त्रुटि हो ही नहीं सकती। जोड़ लिया हमने, इससे अधिक त्रुटि हो ही नहीं सकती। ओके बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ले लिया ए बराबर, दिख रहा है कि नहीं, ए बराबर 3 प्लस 0.2, बी बराबर
b बराबर क्या होगा 2 प्लस प्लस क्या प्लस माइनस लेंगे, यहाँ प्लस माइनस कर दें, कहाँ प्लस माइनस बता रहा हूँ क्यों। b बराबर 2 प्लस 0.4। अब देखो बेटा, यहाँ प्लस माइनस किया है हमने, दो क्वांटिटी को हमने लिया है। ये प्लस माइनस क्या बता रहा है? प्लस बता रहा है कि a की वैल्यू या तो 0.3 से 3 से या 0.2 ज़्यादा होगी या 0.2 कम होगी। ये जो b की वैल्यू है 2 से 0.4 या ज़्यादा होगा या कम होगा, इतने की ही त्रुटि हो सकती है। देखो तो डल x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे साहब a प्लस बी, इसमें a है b a है, ध्यान दो। ऐसे अगर हम ये कह दें कि मान लो p बराबर, चलो p बराबर, इसको हमने ले लिया q बराबर, ठीक है। तो ये जो है a प्लस माइनस डल a है और ये जो है b प्लस माइनस डल b है। ये ध्यान दो पहले, x कितना हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। a प्लस b में 3 धन 2 क्या हो जाएगा, 3 धन 2 बराबर 5, इसको जोड़ लेंगे 3 धन 2, और डल x कितना हो जाएगा बेटा, डल a प्लस डल b बराबर, डल a कितना है 0.2 प्लस 0.4 बराबर 0.6। रिजल्ट क्या हो जाएगा, क्या x प्लस डल x प्लस माइनस बराबर x कितना है 5 प्लस माइनस 0.6, यानी ये मैक्सिमम त्रुटि कितना है 0.6। त्रुटि 0.5 हो सकती है, त्रुटि 0.4 हो सकती है, 0.1 हो सकती है, ठीक है। 0.1 से लेकर के 0.6 तक हो सकती है, लेकिन ये त्रुटि जो है ये डल x शुड नॉट बी इक्वल टू 0.7, ये नहीं हो सकता, ये अधिकतम त्रुटि है बेटा, ये मैक्सिमम त्रुटि है। इसे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था कि प्रैक्टिकल करवाएंगे आप लोगों को। चलिए, जैसे ये जो रीडिंग ली गई है आपने मापा है, सपोज करो कि ये आप हो, ये आप हैं, आपने यह रीडिंग लिया था, ये मैं हूँ, मैं जब मैंने नापा तो पता चला कि ये 3 प्लस माइनस 0.1 और ये P बराबर आया, कितना P बराबर, और Q बराबर आ गया 2 प्लस माइनस 0.2। अब तो x बराबर कितना हुआ, 3 प्लस 2 बराबर 5, डाल x बराबर कितना हुआ 0.1 प्लस 0.2 बराबर 0.3। तो रिजल्ट क्या हो गया बेटा, रिजल्ट क्या हुआ 5 प्लस माइनस 0.3। अब बताओ इतने का आ गया। हमने कहा ये जो डल x है यहाँ पर ये मैक्सिमम है, अब इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा त्रुटि हो नहीं सकती, ठीक है। ये तो जब हम सवाल करवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका, चिंता मत करिएगा। चलिए नोट करिए इसको। एक सवाल और बताएं, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए आप हाई स्कूल में है ना, चलिए मिटाऊं,
केवल इतना मिटाऊंगा। प्रतिरोधों का संयोजन आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, एक सीरीज में एक पैरेलल। सपोज करो कि एक रेजिस्टेंस ये आपका है, सवाल हम लोग खूब लगाए थे, ये दूसरा रेजिस्टेंस ये है, इसको हम लोगों ने सेल से जोड़ दिया। धारा के प्रवाह का केवल एक मार्ग है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, प्रतिरोध R1 प्रतिरोध R2। ये ले रहा हूं मैं 4 या ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 प्लस माइनस 0.2 ओम। ये है 7 प्लस माइनस 0.3 ओम। तो ये बेटा ये सीरीज में है ना, श्रेणी क्रम में है ना, तो इसका कह रहा है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2। बोल बेटा R1 प्लस R2 करोगे। अच्छा R1 प्लस R2 करोगे तो लिखोगे 4 प्लस माइनस 0.2 प्लस 7 प्लस माइनस 0. अच्छा उस सवाल में भी हाँ चलो 3 है। ये देखो ये क्या है, A प्लस माइनस डल A है, ये क्या है B प्लस माइनस डल B है। यहाँ से देखो अच्छा ठीक है, A प्लस माइनस डल A है, ठीक है। तो R E कितना हो जाएगा, R E बराबर A प्लस B। ये कितना है 4 प्लस 7 बराबर 11 ओम, ठीक है। डल RE कितना होगा, कुल त्रुटि कितना होगा, डल A प्लस डल B बराबर डल A कितना है 0.2 प्लस 0.3 बराबर 0.5 ओम। तो रिजल्ट क्या होगा, RE प्लस डल RE प्लस डल RE बराबर क्या हो जाएगा आपका, RE कितना है 11 प्लस माइनस क्या 0.5 ओ। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके नोट कर ले प्लीज। चलो सब्ट्रैक्शन में देखता हूं, किसमें, सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन घटाना में, यहाँ प्लस है तो यहाँ हमने माइनस किया, ठीक है। यहाँ पर देखो इधर आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर A में इधर डल A है और B में इधर त्रुटि डल B है तो x बराबर डल A प्लस डल B, और रिजल्ट बराबर क्या होगा x प्लस माइनस डल x, x प्लस माइनस डल x। चलो भाई चलिए ये हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको भी घटा देना चाहिए, नहीं, त्रुटि कभी घटेगी नहीं जोड़ो घटाओ में, हमेशा जुड़ेगी, हमेशा जुड़ेगी, घटेगी नहीं, ध्यान दिए रहना इस बात को। चलिए सारी प्रक्रिया वही सेम है, जैसे हमने लिया क्या एक क्वेश्चन कोई लें क्या, ओ चलिए पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं तब क्वेश्चन लेते हैं। इसे हमने कहा कि P बराबर हमने लिया क्या 3 प्लस माइनस 0.3 और Q बराबर हमने लिया क्या 1.0.1। मान लीजिए मैंने ये ले लिया, क्या करना है हमको घटाना है।
यक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये ए प्लस माइनस डल ए है, डल ए बी, अरे यहाँ गलत कर दिया यार, 1 प्लस माइनस 0.1, ये बी प्लस डल बी है। यक्स बराबर क्या हो जाएगा भैया, ए माइनस बी, तो ए कितना है 3 है, 3, बी कितना है 1, 3 माइनस 1 बराबर 2, और डल यक्स तो हमेशा जुड़ेगा बेटा, ये तो हमें यही मैक्सिमम वैल्यू है, जुड़ेगा, तो 0.3 प्लस 0.1 बराबर 0.4, तो रिजल्ट क्या होगा, वही यक्स प्लस डल यक्स, यक्स प्लस डल यक्स, तो क्या हुआ, यक्स कितना आया 2, 2 प्लस माइनस 0.4, यही अधिकतम त्रुटि है, इससे अधिक कोई त्रुटि नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लें, चलो क्वेश्चन बाद में लेते हैं, केवल कॉन्सेप्ट समझो कि त्रुटि को जोड़ और घटाव की क्रिया में त्रुटि को हमेशा जोड़ेंगे, ठीक है, त्रुटि हमेशा जुड़ेगी, ठीक है। बाकी अगर ए माइनस बी ए प्लस बी करेंगे, अगर जोड़ है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, अगर घटाव है तो इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा देंगे, ठीक है। लेकिन त्रुटि को जोड़ते रहेंगे, कभी ऐसी गलती मत करना कि त्रुटि को घटा दें, कुछ बच्चे ऐसा कर जाते हैं, क्या करेंगे कि इसको भी यहाँ डल यक्स जो है इसको भी घटा देते हैं बच्चे, इससे गलती हो जाती है, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसी गलती मत करना, नोट करें प्लीज। चलिए, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में त्रुटि का विस्तार कैसे होता है, कैसे होता है, त्रुटि कैसे फैलती है। पहले मल्टीप्लिकेशन का लेते हैं कि लेट दो संख्याएं हैं, एक क्वांटिटी है यक्स बराबर a इंटू बी है, a इंटू बी है, इफ इरर इन a इज डल a में त्रुटि a डल a है, एंड इरर इन b इज क्या, डल b, अगर b में त्रुटि कितना है, डल b है, ओके, तो निकालेंगे हम डल यक्स अपॉन यक्स, ऐसे निकालेंगे। अब वो इरर्स आर आलवे, ये तो घट गया, ये तो हटेगा भाई, ये पॉइंट तो हट गया ना, ये वाला इरर में सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इरर को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ दूसरी बात हो गई, बराबर क्या होगा, डल ए अपॉन ए, फिर प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस डल बी अपॉन बी, ओके। अब हमको निकालना है डल यक्स बराबर डल ए अपॉन ए प्लस डल बी अपॉन बी इंटू यक्स, और यक्स बराबर ए इंटू बी, यक्स बराबर ए इंटू बी। अच्छा चलिए, अब एक क्वेश्चन लेता हूँ, चलो, ये आपका कोई आयत है, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल, इसका लेंथ बराबर है क्या, ये है 3 प्लस माइनस 0.2 मीटर, क्या, मीटर, और इसका जो ब्रेथ है, चौड़ाई इसका है 2 प्लस माइनस 0.3 है, ये सपोज करो यही है, ये लेंथ इतना है, करा फाइंड एरिया। अच्छा दिख नहीं रहा बच्चा आप लोगों को, सॉरी, या आप दिखेगा, ठीक है, इतना मीटर ये है, करा फाइंड एरिया, तो ए इक्वल टू व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ,
एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर, आप जानते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। कुछ और जानते हैं, कुछ और जानते हो तो बताएं भाई, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चल, तो अब देखो जरा पर, यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर देखो कि जो L बराबर क्या दिया है, 2 + -0.3, ये किसके बराबर है, ये A ± del A है, और B बराबर है, सॉरी 3 पॉइंट है, ये ±2 है, और B बराबर है 2 + -0.3, ये B ± del B है ये। ओके बेटा, पहले क्या निकालें हम, A निकाल लें। क्या निकालें, A बराबर A इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। इस लेंथ में ये क्या है, ये डल A है, ये क्या है, सर ये A है, ये क्या है, डल A है, ये क्या है B, ये क्या है डल B। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, अब चलो डल A बराबर क्या हो जाएगा, डल A/A प्लस डल B/B इंटू A। ठीक बेटा, ये जान रहे हो ना, डल A/A क्या है, डल A/A भिन्नात्मक त्रुटि। क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि, फ्रैक्शनल इरर, या रिलेटिव इरर, सापेक्ष त्रुटि, कई नाम है इसके, ये फ्रैक्शनल इरर है। चलो अब ये क्या हुआ, डल A कितना है बेटा, डल A 0.2/A 3 प्लस डल B कितना है 0.3/B कितना है 2 है ये, इंटू A कितना है, A कितना आया 6। चलो बेटा, अब इसी को सॉल्व करते हैं हम। पता नहीं दिख रहा है या नहीं, दिख तो रहा है यार, कायदे से दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है। इसको 0.0, इसको भी 0.0 कर सकते हैं हम। तो क्या हुआ, 2/30 प्लस 3/20 इंटू 6। ठीक बेटा, इसको लिख सकते हैं 1/15 प्लस 3/20 इंटू 6। हो गया। चलो अब इसका एलसीएम कितना आ गया 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये भी जगह तो है, हो सकता है ये बराबर 7/60 इंटू 6, 6 10 जा 60, तो क्या आएगा ये 7/10 बराबर 0.7, बराबर 0.7। ये क्या आया, ये डल A, क्या आया डल A। ओके, ये तो आ गया आपका डल A। अब आपको क्या निकालना है, रिजल्ट। क्या निकालना है, रिजल्ट तो हमेशा x प्लस डल x होगा। क्या निकालना है, रिजल्ट। यहां लिख दूं, रिजल्ट बराबर A प्लस डल A, A प्लस डल A, A प्लस डल A। A बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना आया बेटा 6, प्लस माइनस कर दो यार, प्लस माइनस 0.7। ओके, ये आपका हो गया क्या आंसर। ये मैक्सिमम त्रुटि है, इससे अधिक त्रुटि हो नहीं सकती, या तो इतना कम होगा 6 से, या 6 से इतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये अधिकतम त्रुटि इतनी है, 0.7 की जगह 0.6, 0.5, 0.4, 0.1 हो सकता है। 0 तो कह नहीं सकते, क्योंकि त्रुटि 0 होती नहीं है, त्रुटि 0 होती नहीं है। क्या लिखेंगे,
मीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या? रिजल्ट। ठीक है, चलो नोट करो प्लीज़। एक क्वेश्चन लेता हूँ, वीडियो को पोस्ट करके आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन ले रहा हूँ एक। मान लीजिए क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल है। यह टी बराबर 2 सेकंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बराबर है आपका कितना? सॉरी तो डिवीजन में आ गए हम। अभी तो नहीं तो हो गया ये। अभी तो डिवीजन वाला काम होगा यार। नो, क्वेश्चन तो ले लिया हमने, तो डिवीजन के लिए है। क्योंकि वेलोसिटी निकालते तो क्या निकलता पता है आपको? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये तो डिवीजन का हो गया। चलिए पहले डिवीजन क्या करेंगे? डिवीजन में भी सेम चीज होती है। क्या? सेम चीज। पहले इतना नोट कर लें आप कायदे से, इसके बाद समझाता हूँ फिर से। चलो बेटा, अब डिवीजन में देखते हैं। अगर क्वांटिटी दी है x = a अपॉन b, चलो बेटा, अगर a में त्रुटि डेल a है और b में त्रुटि क्या है? डेल b है, तो डेल x अपॉन x निकालेंगे। सेम वैसे जैसे किसमें किए थे हम, मल्टीप्लिकेशन में। डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। ठीक है, तो डेल x = व्हाट? डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b इंटू क्या? x, और x बराबर a अपॉन b। ओके, चलो अब वही क्वेश्चन लेता हूँ कि माना लेट कोई कण एनी पार्टिकल इन टाइम t, समय t बराबर 2 + 0.1 सेकंड में, हाँ, डिस्प्लेसमेंट में d बराबर 10 ± अरे यार यहाँ भी गलत लिखा हूँ। 2 ± 0.1 सेकंड में d बराबर 10 ± 0.2 मीटर विस्थापन करता है। कह रहा है कि वेलोसिटी बराबर क्या? इसका वेग क्या होगा? एक पार्टिकल है जो इतना समय में इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो v बराबर क्या होगा? d अपॉन t। बोलो बेटा। तो अब बताओ कि डेल v बराबर क्या होगा? डेल d अपॉन d प्लस डेल t अपॉन t इंटू v, इस फार्मूला से। ठीक है, चल डेल d कितना है? 0.2 अपॉन d कितना है? 10 है। एनी प्रॉब्लम? प्लस डेल t कितना है? 0.1 डेल t, अब t कितना है? 2 इंटू डेल v बराबर इंटू v, या पहले ऐसा, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। डेल v बराबर इसको 2/100 कर सकता हूँ। बोलो भाई, इसको 1/20 कर सकता हूँ इंटू v बराबर d अपॉन t। तो d कितना है? 10 और t कितना है? 2। ठीक है बेटा, चल। अरे यार d अपॉन t किए हो ना भैया, तो d क्या हो जाएगा? ये d प्लस डेल d है, ये t प्लस डेल t है, ये t प्लस माइनस डेल t है,
ये डी प्लस माइनस डल डी है ये, तो डी कितना हुआ 10 और टी कितना हुआ 2, 10/2। चलो भाई दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है अभी तक। अब इसको हम कर सकते हैं क्या, 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.02 प्लस क्या करोगे, इसको देखो पहले 60 में बता दे रहा हूँ 1/20 है, 1/5 इंटू 10 है, इसको 1/5 को 0.2 लिख सकते हैं, अपॉन 10 है, ये 0.02 हो जाएगा, 0.02। नहीं यार गलत है, अरे यार क्या का 2 इंटू 10 कर सकते हैं इसको, तो 0.5/10 तो 0.05, या भाग दे के देख लो यार, 1 में 20 का भाग देखो तो 0.05 आएगा, 0.05 आएगा इंटू 5, ये कितना हुआ, ये 0.07 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो तो 0.35 आ जाएगा, आया। तो रिजल्ट क्या हुआ, बराबर v प्लस माइनस डल v कितना आया आपका, v यही है 5, या निकाल भी सकते हो यहाँ पर d/t बराबर कर लो यार, d कितना है 10/2 दैट्स 5, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट 5 लिखो। चलो तो हो गया, v कितना आया 5 प्लस माइनस 0.5 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका हो गया आंसर। चलिए नोट करिए, कुछ चीज़ें और भी बताता हूँ। अगर बेटा कोई क्वांटिटी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, घात वाले टर्म में हो, तब क्या करेंगे, तब ये करेंगे वही चीज़, डल x/x बराबर, ये देखो p को साइड लेंगे, p इंटू डल a/a प्लस q इंटू, ये घात है, q इंटू डल b/b। देखो अब बटे है तो बटे नहीं करेंगे, बटे वाले में भी प्लस कर रहे थे, प्लस r इंटू डल c/c। ओके बेटा, ये फ्रैक्शनल इरर है ये सब। चलो अच्छा, डल x क्या हो गया, ये क्या है, ये फ्रैक्शनल इरर है। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, ये डल a/a क्या है, फ्रैक्शनल इरर, और रिलेटिव इरर मतलब भिन्नात्मक त्रुटि। चलो भाई, ये भिन्नात्मक त्रुटि है ये। इसी प्रकार से ये डल b/b क्या है, फ्रैक्शनल इरर, डल c/c क्या है, फ्रैक्शनल इरर है। अगर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज इरर निकालते हैं। परसेंटेज इरर क्या करेंगे, इसे डल x/x इंटू 100 कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, p इंटू डल a/a इंटू 100 प्लस q इंटू डल b/b इंटू 100 प्लस r डल c/c इंटू 100। ओके बेटा, ये आपका जो है हो जाएगा, ये परसेंटेज इरर हो गया। अगर इस तरह का दिया रहे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, अब ये क्या हो गया, ये परसेंटेज इरर क्या हो गया, ये परसेंटेज इरर। ये क्या है, परसेंटेज इरर इन b,
एरर इन बी, ये क्या है, ये वाला परसेंटेज एरर इन सी इन ए, ओके। यानी ए में प्रतिशत त्रुटि, इसकी हिंदी क्या लिखेंगे, ए में प्रतिशत त्रुटि। ये क्या है, बी में प्रतिशत त्रुटि, ये क्या है, सी में प्रतिशत त्रुटि। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं नीट 2019 का, नीट 2019 का, पहले नोट करें इसको प्लीज। चलो बेटा, नीट 2019 का क्वेश्चन हमने लिख दिया है। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग में परसेंटेज एरर ऑकर्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी डी ना, भौतिक राशियां ए बी सी और डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि आर हैं 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। यानी भौतिक राशियों ए बी सी और डी के मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2%, 3% और 4% है ना। देन मैक्सिमम एरर इन x इक्वल टू a पावर 2, b पावर 1/2, c पावर 1/3, d पावर 3 इज है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कितना, 10%, 3/13%, 16%, d -10%। चलो खूब कर लोगे आप। क्या यार, डेल x अपॉन x इंटू 100 बराबर ये 2 इंटू डेल a अपॉन a इंटू 100 पावर वाला है, प्लस 1/2 डेल b अपॉन b इंटू 100 प्लस 1/3 डेल c अपॉन c इंटू 100 प्लस 3 डेल d अपॉन d इंटू 100। ओके बेटा, इसकी वैल्यू कितना दिया, परसेंटेज एरर यही ना है, डेल a अपॉन a इंटू 100, इसकी वैल्यू दिया है 1%। तो 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू डेल b अपॉन b इंटू 100, b में परसेंटेज एरर कितना है 2 इंटू 2 प्लस 1/3, c में परसेंटेज एरर कितना है 3 प्लस d में परसेंटेज एरर 4, तो 3 इंटू 4 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, कितना हुआ भाई, 12, 1, 13, 14, 16 बराबर 16%। तो कौन सा विकल्प सी है, विकल्प सही है, सी आंसर सी। सी कितना है 16%। देख रहे हो, ये बोर्ड लेवल का सवाल है। अब पूछा है नीट में, केवल आप लोग सोचते हैं कि नहीं नीट बहुत बहुत, अब क्या कहें, बहुत ईजी है, केवल आप मेहनत करिए बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन शेप ऑफ क्यूब। एक मटेरियल है जो क्यूब माने घन के आकार का है, क्यूब के आकार का है, ठीक है। डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स, पहले उसने 3 साइड को मापा, एंड इट्स मास, और उसके द्रव्यमान को मापा। करा इफ रिलेटिव एरर इन मेजरिंग मास इज 1.5%, अगर मास द्रव्यमान के मापन के समय भिन्नात्मक त्रुटि या रिलेटिव एरर कितना हो 1.5, एंड इन साइड, और साइड को नापते समय परसेंटेज त्रुटि कितना हो 1%। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइंड डेंसिटी, डिटरमाइंड घनत्व के आकलन में अधिकतम त्रुटि कितना होगा। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा, डेंसिटी घनत्व बराबर मास अपान वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे
आयतन, यही ना, बोलो। तो द्रव्यमान क्या होता है, m, और वॉल्यूम घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर लिखते हैं हम लोग भुजा घाते 3, यानी a क्यूब, यहाँ a क्या है, साइड है, यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब, क्या हो गया, a क्यूब, ठीक है। तब बताओ बेटा डेल d अपॉन d ना इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताओ। यहाँ मास का पावर 1 है ना, तो 1 इंटू डेल m अपॉन m इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल a अपॉन a इंटू 100 हो गया बेटा। चलो 1 इंटू ये कितना दिया हुआ है परसेंटेज एरर 1.5 प्लस 3 इंटू साइड में परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 1 इंटू 1, तो 1.5 प्लस 3 बराबर कितना हुआ 4.5%, कितना हुआ 4.5%। अब बेटा अगले वीडियो में बहुत अच्छे सवाल आएंगे, बहुत अच्छे सवाल आएंगे, इसलिए थोड़ी सी मैथ बता देता हूँ आप लोगों को। मैथ अगला चैप्टर आपका है फिजिकल मैथ, जो कि आपकी पूरी फिजिक्स में 11th में 12th में जितने फिजिक्स में जितना मैथ्स यूज होने वाला है वह पढ़ाया जाएगा। फिलहाल पहले मैं बताता हूँ आपको जो इस चैप्टर में यूज होगा, डिफरेंशियल। क्या डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल को जैसे कह दूँ मैं x पावर n है, कह दूँ कि इसको डिफरेंशिएट करो, इसको लिखता हूँ मैं dx ऑफ x पावर n, यह बराबर हो जाता है n बगल में चला आएगा, फिर x घात में से 1 घट जाएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल इसे dx ऑफ x पावर 7, ध्यान दो, तो 7 तो बगल में चला आएगा, फिर x 7 में से 1 घट जाएगा, तो बराबर कितना हुआ बेटा 7x पावर 6। ऐसे हमने कहा dx ऑफ 4x क्यूब, ध्यान दो पहले 4x क्यूब, तो बेटा क्या होगा यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, क्या है 4 कांस्टेंट है, तो 4 को बगल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ बगल, तो फिर dx ऑफ x क्यूब हो जाएगा ये, फिर क्या होगा 4 इंटू 3 बगल में चला आएगा और इसमें से 1 घात कम हो जाएगी 2, बराबर क्या हो गया 12x स्क्वायर, फिर dx ऑफ x यहाँ पावर 1 है और 1x पावर 1 माइनस 1 बराबर 1x पावर 0 बराबर 1, यानी dx ऑफ x इजकल टू 1। इसी प्रकार से कह दे dp ऑफ p इजकल टू 1, dt ऑफ t इजकल टू 1, ठीक है। यूज होने वाला है बेटा, आप अगला जो वीडियो हम देंगे आपको बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को देंगे, तो उसमें यह डिफरेंशियल यूज होने वाला है, तो पहले से बता दे रहा हूँ आपको। जैसे अब मैं कह दूँ कि dt ऑफ t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, अब देखो अब सबका डिफरेंशियल होगा dt ऑफ t क्यूब प्लस अब देखो 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 को बाहर ले लो, फिर dt ऑफ t स्क्वायर, देखो यहाँ 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लो, dt ऑफ t प्लस dt ऑफ 6, ध्यान दो, ये देखो ध्यान देना है, यहाँ x था तो यहाँ पद भी x में था, यहाँ t है यहाँ 6 है, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी बाबू। किसी भी कांस्टेंट का जब डिफरेंशियल निकालोगे, किसी भी कांस्टेंट का अगर आप अवकलन निकालोगे तो उसका मान 0 हो जाता है। चलो इसका क्या हो जाएगा बेटा, 3 बगल में चला आएगा, घात 1 कम हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 2 बगल में चला आएगा, घात 1 कम हो जाएगी,
प्लस 4 इंटू डी डी टी ऑफ टी 1 बताया था अभी प्लस 0 तो क्या हुआ 3t² प्लस 4t प्लस 4 ये हो गया है आपका डिफरेंशियल। इतना आप लोग सीख लीजिए पहले, फिर अगला जो वीडियो देंगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देंगे, इसे नीट जेई मेंस ना बेटा, और भी क्वेश्चन देंगे जो आपके यूपी बोर्ड लेवल के हैं। पहले उसको बताऊंगा, इसके बाद इसको बताऊंगा, वो 2 वीडियो हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इट इज़ 8:30 PM, सो गुड नाइट, गुड बाय।